नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 विषय हिंदी और अध्याय 1 पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। आज के वीडियो में अपन लेते हैं अध्याय 2 कक्षा 12, जिसका अध्याय 2 का नाम है बर्मर गीत से चयनित कुछ पद, जो सूरदास द्वारा रचित हैं। तो उस पदों में से पहला पद आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो उस पद को पढ़ने से पहले अपन सूरदास के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास जी किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो सूरदास जी जो थे, श्री कृष्ण काव्यधारा के भक्तिकालीन कवियों में इनका नाम जाना जाता है। तो सूरदास जी का जो जन्म माना जाता है दिल्ली के निकट सिही गांव में, कुछ विद्वान कहते हैं, और कुछ लोग इसे इनका जो जन्म है जन्म स्थान मानते हैं आगरा के पास में सिही ग्राम में मानते हैं, शाही ग्राम में। सिही ग्राम तो दिल्ली के निकट, और कुछ लोग आगरा के पास में शाही गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी आगरा मथुरा रोड पर जो एक रुनकता गांव है उसके पास में गऊ घाट है। गऊ घाट पर ये वहाँ पर रहा करते थे, और वहीं पर उन्हें जो वल्लभ संप्रदाय के जो थे वल्लभाचार्य जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और सूरदास जी को वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी, और फिर सूरदास जी को एक अष्टचाप महाकवियों में अग्रणी कवि माना जाता है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में कई पद लिखे हैं। ब्रज भाषा का जो इनका साहित्य सर्जन है बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो बर्मर गीत से चयनित कुछ पद लिए हैं, वो सूरसागर जो है, जो कि भागवत कथा के आधार पर ही है, उसमें बर्मर गीत जो हैं वो विशेष महत्व रखते हैं, और बर्मर गीत से ही ये पद लिए गए हैं इस अध्याय में। तो सूरदास जी का जो पहला पद है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले पद में सूरदास जी ने क्या बताया है? सूरदास जी ने बताया कि श्री कृष्ण के जो मित्र हैं या संदेशवाहक हैं उद्धव, जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ विरह वेदना में पड़ गई थी, व्याकुल हो गई थी। तो उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण जो हैं उद्धव को वहाँ गोपियों के पास भेजते हैं, एक योग साधना का संदेश देने के लिए। तो गोपियाँ उद्धव को कुछ श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम के कारण उद्धव को उलाहना देती हैं कि हमारे जैसे भी हैं श्री कृष्ण हमारे हैं, हमारे प्रिय हैं। उस प्रकार की बात इसमें कही गई है। अनन्य भक्ति गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति है उसको इस पद में बताया गया है। तो आइए जानते हैं गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव को। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी इसमें गोपियाँ जो श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आया है उद्धव, जो उनका मित्र है, संदेशवाहक है, वो गोपियों के पास पहुँचते हैं और योग संदेश सुनाते हैं। तब गोपियाँ योग संदेश को ना सुनकर गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही हैं? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को कि श्री कृष्ण जो हैं उनसे हम अनन्य प्रेम करते हैं,
हमारा उनके प्रति अनन्य अनुराग है, इसलिए वो हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी, यानी हारिल एक पक्षी होता है और वो पक्षी अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े हुए या जकड़े हुए रखता है, उसके समान हमारे श्री कृष्ण हैं। क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनको हमने अपने हृदय में, मन में जकड़ रखा है प्रेम के आधार पर। यानी श्री कृष्ण, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल यानी एक पक्षी में पकड़े हुए लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर, ये दर्द करी पकड़ी। अब गोपियाँ कह रही हैं कि मन क्रम वचन नंद नंद सो उर, ये दर्द करी पकड़ी। अब इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि भाई हमने मन से, वचन से और कर्म से निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के जो हमारी कृष्ण के प्रति जो अनन्य अनुराग है उसको हम जकड़ कर या पकड़ कर रखे हुए हैं। हमने ये निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के प्रति अनविक्त हैं, यानी अनुराग में, उनके प्रेम में लीन हो गए हैं, डूब गए हैं। इसलिए ये दर्द कर पकड़ी, ये हमने निश्चय कर लिया है। जागत सोवत सपने सोतुक काना काना जकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि जागत सोवत सपने सोतुक काना काना जकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हम हमारे सोने, जागने, सोते वक्त, जागते वक्त और सपने में और प्रत्यक्ष रूप से हम बार बार श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहते हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हम कैसे भी हमारे श्री कृष्ण हो, हम सोते, उठते, जागते, सपने में और प्रत्यक्ष रूप से काना काना की रट लगाए रखते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करी ककुरी। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी। अब इसमें गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि आपका जो योग संदेश है, आपके जो निर्गुण ब्रह्मा में योग साधना करने का जो उपदेश हमें दे रहे हैं कि सुनते ही जोग लगत ऐसो, यानी ये जो योग संदेश है आपका वो ऐसा लग रहा है ज्यों करो ककरी, यानी जैसे कि एक कड़वी ककड़ी हो। यानी ये हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। आपका जो योग संदेश हमें जो आप कहने आए हैं, उपदेश देने आए हैं योग साधना करने के लिए, वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। ये कड़वे जो वचन हैं वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। सोई व्याधि हमें ले आए। गोपियाँ कह रही हैं कि इस प्रकार की जो योग साधना रूपी जो रोग है, ये गोपियाँ उसको रोग बता रही हैं कि ये व्याधि यानी रोग, कि सोई व्याधि हमें ले आए, यानी हमारे लिए तो ये एक प्रकार का रोग है योग साधना। तो ये रोग हमारे लिए क्यों लेके आए हो? देखी सुनी ना करी, जिसको ना तो कभी हमने सुना है, ना कभी देखा है और ना कभी इसका कभी हमने इससे कोई जान पहचान की है। तो ये तो एक रोग है जो हमारे लिए आप लेकर आए हैं योग साधना का, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है। ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। इसमें सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, कि हे उद्धव, इस प्रकार का जो योग साधना का उपदेश है, योग साधना का ये जो संदेश है आप जो हमारे लिए लेकर आए हो, ये हमारे लायक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री है, यानी जिनका मन भ्रमित हो गया है, जिनका मन अस्थिर है। हमारा तो मन तो श्री कृष्ण के में लगा हुआ है। जैसे भी हैं हमारे लिए वो श्री कृष्ण हमारे
अनुरागी हैं। तो ये जो योग साधना का संदेश है वो उनके लिए है जिनके मन अस्थिर होते हैं, जिनका मन भ्रमित होता है, उनको जाके ये सुनाओ। हमारे लिए ये एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो है उद्धव को कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, अनन्य अनुराग को अभिव्यक्त कर रही हैं इस पदों के माध्यम से, और उल्हाना भी दे रही हैं। तो वो तो गोपियाँ तो एक ही चीज़ बता रही हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हमने तो उनको अपने हृदय में, हमारे मन में इस प्रकार के जकड़ के रखा है, जिस प्रकार एक पक्षी जो हारिल पक्षी होता है उसने अपने पंजे में एक लकड़ी को जकड़ रहता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को भी अपने मन में, अपने हृदय में जकड़ कर रखा हुआ है, जिसको कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इस प्रकार की बातें इस पद में लिखी गई हैं। अब इसमें आपको थोड़े से कठिन शब्द हैं, उनको मैं बता देता हूँ, उनका अर्थ क्या है। हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी होता है जो एक तिनके को अपने पंजों में जकड़ कर रखता है। लकड़ी यानी लकड़ी। मन, क्रम, वचन, ये जो गोपियों के मन, वचन, क्रम से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ यानी निश्चय करना, निश्चय करना। नंदलाल, नंद के लाल जो श्री कृष्ण है, उनको उर यानी हृदय में, पकड़ी यानी पकड़ना, पकड़ी यानी पकड़ना। जागत सोवत यानी जागना, सोना, सपना। सौतुक यानी प्रत्यक्ष। गाना गाना यानी कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। जकरी यानी जागत सोवत, सपने सोतु, काना काना जकरी यानी हम बार बार रट लगाना। जकरी यानी रट लगाना। सुनती जोग लागत ऐसो अली ज्यों करू ककरी। कड़वी यानी कड़वी, कड़वी। ककड़ी, ककरी यानी काकड़ी, ककड़ी जिसको कहते हैं ककड़ी। ज्यों यानी जिस प्रकार। व्याधि यानी रोग, व्याधि यानी रोग, एक प्रकार का रोग है। योग साधना को इन्होंने क्या बताया है, गोपियों ने इसको रोग के परिभाषा दी है इसमें। सूर्य यानी सूरदास जी, सूरदास जी के वर्णन अनुसार। मन चक्री, चक्री यानी भ्रमित होना, भ्रमित होना। मन यानी आप जानते ही हैं, मन जो अस्थिर होता है, मन चक्री हो जाता है। तो इस प्रकार ये कठिन शब्द हैं जिनको आप कॉपी में नोटबुक में नोट करेंगे, और इस पद को भी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। बाकी बाद में जब क्लास ऑफलाइन लगेगी तब आपको इसकी व्याख्या करवा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल अपन इसका दूसरा पद लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।